पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कुछ ही दिन पहले अपने बयान में टू नेशन थ्योरी का जिक्र किया था। बताया था कि कैसे हिंदू और मुसलमान अलग अलग है और उसके बाद पहलगाम जैसा नृशंस हमला हो गया। तब से असीम मुनीर पर ही सवाल है। ऐसा लग रहा है कि यह सब कुछ असीम मुनीर की प्लानिंग के तहत हुआ है, क्योंकि उनका मकसद कश्मीर पर नजर गड़ाना था, उस कश्मीर पर जो पाकिस्तान की सोच से कोसों दूर जा चुका है। टू नेशन थ्योरी क्या है, कश्मीर के लिए उसके क्या मायने हैं और कब कब ये अस्तित्व में आई, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जम्मू कश्मीर के बासिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने असीम मुनीर और टू नेशन थ्योरी पर बड़ी बात बोली है। तो जबरदस्त अफसोस है कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने टू नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी और हम टू नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक है। पैदा करने वाला वो है जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। कि जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब दिया। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर टू नेशन थ्योरी की बात छेड़ी। उन्होंने विदेशों में बसे पाकिस्तानियों को इस सोच की याद दिलाई कि किस बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। लेकिन टू नेशन थ्योरी जैसी विचारधारा हमेशा से ही विवादों में रही है और इसके अमल का इतिहास खून खराबे, विभाजन और बहसों से भरा है। जिस टू नेशन थ्योरी के दम पर पाकिस्तान बना, उसी से बांग्लादेश अलग हो गया और अब विद्रोह की लपटें बलूचिस्तान से भी आ रही है। क्या है टू नेशन थ्योरी? 1947 में भारत की आजादी के वक्त टू नेशन थ्योरी ये कहता था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम हैं जो साथ रह नहीं सकती, इसलिए इनके लिए अलग देश होने चाहिए। इस सोच का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किया, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पहले से मुस्लिम बुद्धिजीवियों जैसे सर सैयद अहमद खान, अलामा इकबाल और जस्टिस अब्दुल रहीम के ख्यालों में देखी जाती है। आज भी पाकिस्तान में ऐसे कई उग्रपंथी संगठन मौजूद हैं जो इस्लाम के नाम पर ही आपस में लड़ते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगवी, इस्लामिक स्टेट और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसे इस्लामिक संगठन पाक सरकार के लिए ही मुसीबत बन गए हैं। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक स्टेट में मुस्लिम आपस में महफूज नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान पाक के आर्मी चीफ जनरल मुनीर अपने वजूद पर गर्व कर रहे हैं। हालांकि उस समय भी हिंदू मुस्लिम दोनों में से बड़ी संख्या में लोग इस नजरिए के खिलाफ हो गए थे। महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान और देवबंदी उलेमा समेत कई मुस्लिम संगठन इसे नकार चुके थे। उनकी राय थी कि भारत की संस्कृति साझा रही है, यह गंगा जमुना तहजीब सदियों से है, जिसे बांटने का तर्क नहीं बनता। 1947 का बंटवारा टू नेशन थ्योरी की पहली असलियत साबित हुआ, जब दुनिया ने सबसे बड़ी मानवीय पलायन की त्रासदी देखी, जिसमें लाखों लोग मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक राष्ट्र के रूप में ढालने की कोशिश की, मगर उसके भीतर ही जातीय, भाषाई और फिरकावारान फूटे उभर आई। 1971 में बांग्लादेश का बनना इस नजरिए की सबसे बड़ी शिकस्त थी, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमानों ने धर्म के बजाय भाषा और सांस्कृतिक पहचान को अहमियत दी। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबों में अलगवाद और आतंकवाद ने पाकिस्तान को लगातार परेशान किया। शिया सुन्नी तनाव, अहमदिया समुदाय पर जुल्म और अल्पसंख्यकों की हालत भी इसी नजरिए की सीमाओं को उजागर करती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के साथ कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।